समाज और मानव सभ्यता को समझने की जिज्ञासा उतनी ही पुरानी है जितनी खुद मानवता। प्राचीन काल से लेकर आज तक लोग ये जानने की कोशिश करते रहे हैं कि समाज कैसे चलता है, कैसे बदलता है और किन नियमों के अधीन कार्य करता है। यही उत्सुकता हमें दो महत्वपूर्ण विषयों, समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी और मानव विज्ञान यानी एंथ्रोपोलॉजी तक ले जाती है। ये दोनों विषय इतने आपस में जुड़े हुए हैं कि कभी कभी इन्हें अलग अलग समझना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी इन दोनों के अध्ययन का तरीका और उद्देश्य कई मायनों में अलग है। समाजशास्त्र मुख्य रूप से आधुनिक समाजों का अध्ययन करता है, जबकि मानव विज्ञान का झुकाव पारंपरिक, आदिम और ग्रामीण समाजों की ओर अधिक होता था। हालांकि समय के साथ यह अंतर धुंधला होता गया। समाजशास्त्री गांवों और पारंपरिक समाजों का अध्ययन करने लगे और मानव विज्ञानी भी शहरों और आधुनिक समुदायों की गहराई में उतर गए। समाजशास्त्र को सामाजिक विज्ञानों में सबसे नया विषय माना जाता है। इसका नाम फ्रांसीसी विचारक ऑगस्ट कॉम्टे ने सन 1838 में दिया था। उन्होंने इसे मानव समाज का वैज्ञानिक अध्ययन माना। समाजशास्त्र का जन्म ऐसे समय में हुआ जब यूरोप में भारी सामाजिक और आर्थिक बदलाव हो रहे थे। सन 1800 के दौरान औद्योगिक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति ने समाज को पूरी तरह से बदल दिया। पहले जो समाज कृषि पर आधारित था, वह अब मशीनों और उद्योगों की ओर बढ़ रहा था। लोग गांवों से निकलकर शहरों की ओर जा रहे थे। पुराने सामाजिक ढांचे टूट रहे थे और नए समाज बन रहे थे। इन बदलावों ने विद्वानों को यह सोचने पर मजबूर किया कि समाज आखिर कैसे काम करता है और ये बदलाव क्यों हो रहे हैं। इसी सोच से समाजशास्त्र का जन्म हुआ, लेकिन समाज के बारे में सोचने की यह परंपरा कोई नई नहीं थी। यूनानी दार्शनिक सुकरात, प्लेटो और अरस्तु ने भी समाज और राज्य की संरचना को लेकर बहुत विचार किए थे। 500 ईसा पूर्व के समय से ही इन विषयों पर चर्चा हो रही थी। इसके बाद रोमन काल के चिंतक मार्कस तुलियस सिसरो ने भी समाज और राजनीति पर गहन अध्ययन किया। यूरोप के पुनर्जागरण काल में जब विज्ञान और तर्क का उदय हुआ, तब समाज के अध्ययन को भी नया दृष्टिकोण मिला। थॉमस हॉब्स, मैकियावेली, रूसो और मॉन्टेस्क्यू जैसे विचारकों ने समाज के विकास और राज्य की भूमिका को लेकर अपने सिद्धांत रखे, लेकिन तब तक समाज का अध्ययन दर्शन शास्त्र से अलग नहीं हुआ था। यह बदलाव तब आया जब विज्ञान की तरक्की के कारण समाज को एक विश्लेषणात्मक और वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाने लगा। पहले समाज को ईश्वर की देन माना जाता था, लेकिन अब यह विचार विकसित हुआ कि समाज मानव क्रियाओं का परिणाम है और इसे समझा जा सकता है। इसी सोच ने समाजशास्त्र को जन्म दिया। ऑगस्ट कॉम्टे ने इसे विज्ञान की तरह अध्ययन करने की बात कही और इसे सामाजिक भौतिकी का नाम दिया। हालांकि बाद में इसे समाजशास्त्र कहा गया। कॉम्टे के बाद हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज की तुलना जीव विज्ञान से की। उन्होंने कहा कि समाज भी एक जीवित शरीर की तरह होता है, जिसमें विभिन्न अंग यानी संस्थाएं होती हैं और ये सभी आपस में जुड़े होते हैं। अगर कोई एक हिस्सा प्रभावित होता है तो पूरा समाज प्रभावित होता है। लेकिन समाजशास्त्र को सही मायनों में वैज्ञानिक आधार देने का श्रेय इमाइल दुर्खीम को जाता है। दुर्खीम ने समाज को एक स्वतंत्र इकाई माना और कहा कि इसे वैज्ञानिक तरीके से समझा जा सकता है। उन्होंने आत्महत्या पर एक प्रसिद्ध अध्ययन किया, जिसमें दिखाया कि आत्महत्या केवल व्यक्तिगत कारणों से नहीं होती, बल्कि समाज के ढांचे से भी प्रभावित होती है। इसके अलावा मैक्स वेबर ने समाज को समझने के लिए व्याख्यात्मक समाजशास्त्र का विचार दिया। उन्होंने कहा कि समाज को समझने के लिए सिर्फ आंकड़ों और तथ्यों को इकट्ठा करना काफी नहीं है, बल्कि लोगों की मानसिकता और उनके कार्यों के पीछे की सोच को भी समझना जरूरी है। लेकिन समाजशास्त्र से पहले मानव विज्ञान एक अलग दिशा में विकसित हो रहा। मानव विज्ञान की जड़ें बहुत पुरानी हैं और इसका संबंध प्राकृतिक विज्ञानों से भी रहा है। मानव विज्ञान का उद्देश्य था मानव समाज और उसकी संस्कृति का संपूर्ण अध्ययन। इस विषय को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक विज्ञान, इतिहास और मानव शास्त्र को मिलाकर देखा। सन 1800 के बाद जब यूरोपीय देश दुनिया के अन्य हिस्सों में व्यापार और उपनिवेश स्थापित कर रहे थे, तब उन्होंने पाया कि दुनिया में बहुत अलग अलग प्रकार की संस्कृतियां हैं। कुछ समाज औद्योगिक और आधुनिक हो चुके थे, जबकि कुछ अभी भी पारंपरिक और आदिम जीवन शैली में थे। इसी कारण यूरोपीय विद्वानों ने इन पारंपरिक समाजों का गहराई से अध्ययन करना शुरू किया। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह समझना था कि मानव समाज किस तरह से विकसित हुआ है। कुछ विद्वानों का मानना था कि सभी समाज एक निश्चित क्रम में विकास करते हैं, पहले आदिम अवस्था में, फिर कृषि आधारित समाज और अंत में औद्योगिक समाज। इस सोच को विकासवाद यानी एवोल्यूशनरी थियरी कहा गया। इसमें लुइस हेनरी मॉर्गन और एडवर्ड टाइलर जैसे विद्वानों का बड़ा योगदान था। मॉर्गन ने मानव समाज को 3 चरणों में विभाजित किया: बर्बर अवस्था, असभ्य अवस्था और सभ्य अवस्था। उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की कि समाज धीरे धीरे सरल से जटिल बनता है, लेकिन कुछ विद्वानों ने इस सोच का विरोध किया। उन्होंने कहा कि हर समाज की अपनी अनूठी संस्कृति होती है और उसे किसी एक सामान्य विकास क्रम में नहीं बांधा जा सकता। इस विचारधारा को सांस्कृतिक सापेक्षवाद यानी कल्चरल रिलेटिविज्म कहा गया। इस सोच को फ्रांज बोआस ने आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज को समझने के लिए उसकी अपनी संस्कृति, परंपराओं और वातावरण को ध्यान में रखना चाहिए। मानव विज्ञान मुख्य रूप से 4 शाखाओं में विभाजित हुआ:
सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान, भौतिक मानव विज्ञान, पुरातात्विक मानव विज्ञान और अतात्विक मानव विज्ञान। सामाजिक मानव विज्ञान सबसे ज्यादा समाजशास्त्र से मिलता जुलता है क्योंकि यह समाज में रिश्तों, परंपराओं, रीति रिवाजों और सांस्कृतिक व्यवहार का अध्ययन करता है। वहीं भौतिक मानव विज्ञान मानव की शारीरिक बनावट और विकास की प्रक्रिया को समझता है। पुरातात्विक मानव विज्ञान इतिहास के अवशेषों के माध्यम से प्राचीन समाजों का अध्ययन करता है, जबकि भाषाई मानव विज्ञान भाषा और उसके विकास को समझने का प्रयास करता है। अब सवाल यह उठता है कि समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान में इतनी समानता होने के बावजूद भी इन्हें अलग अलग विषय क्यों माना जाता है? इसके पीछे क्या कारण है? इन दोनों में क्या मूलभूत अंतर हैं? समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान में गहरी समानताएं होने के बावजूद दोनों को अलग अलग। ब्रिटिश सरकार के लिए यह अध्ययन प्रशासनिक जरूरत भी था, क्योंकि भारत जैसे विविधता से भरे देश को प्रभावी रूप से नियंत्रित करने के लिए सामाजिक संरचना की गहरी समझ जरूरी थी। इस संदर्भ में कई ब्रिटिश और भारतीय विद्वानों ने भारतीय समाज पर महत्वपूर्ण अध्ययन किए। इनमें से एक थे जी.एस. घुर्ये, जिन्होंने जाति व्यवस्था पर गहन शोध किया। उन्होंने भारतीय समाज को एक जटिल सामाजिक संरचना के रूप में देखा, जहां पारंपरिक मूल्यों और आधुनिक बदलावों के बीच संघर्ष चल रहा था। इसी तरह भारतीय समाजशास्त्र में गांव अध्ययन यानी विलेज स्टडीज बहुत लोकप्रिय हुए। एम.एन. श्रीनिवास जैसे विद्वानों ने भारतीय गांवों पर गहरा शोध किया और यह बताया कि कैसे सामाजिक परिवर्तन धीरे धीरे हो रहा है। भारत में समाजशास्त्र और मानव विज्ञान के बीच का यह घालमेल इतना अधिक था कि कुछ विद्वानों ने समाजशास्त्र को ही सामाजिक मानव विज्ञान का हिस्सा मान लिया। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी IECSR ने भी इन दोनों को एक ही इकाई के रूप में रखा। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अदर था। शोधकर्ता जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकीय तकनीकों की मदद से सामाजिक संरचना, अपराध, आत्महत्या, परिवार व्यवस्था आदि विषयों पर अध्ययन करते थे। इस दृष्टिकोण को संरचनात्मक दृष्टिकोण यानी स्ट्रक्चरल अप्रोच कहा गया। इसके विपरीत मानव विज्ञान में फील्ड वर्क यानी क्षेत्र अध्ययन को अधिक महत्व दिया गया। एक मानव विज्ञानी समाज के भीतर रहकर लोगों के साथ जीवन व्यतीत करता था, उनकी गतिविधियों को बारीकी से देखता था और उनके जीवन के हर पहलू को समझने की कोशिश करता था। इसे प्रतिभागी अवलोकन यानी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहा जाता था। ब्रोनिस्लाव मालिनोवस्की इस तकनीक के प्रमुख समर्थकों में से एक थे। उन्होंने सन 1922 में प्रकाशित अपनी पुस्तक आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक में इस पद्धति को विस्तार से समझाया। परंपरागत रूप से समाजशास्त्र का अध्ययन मुख्य रूप से पश्चिमी समाजों पर केंद्रित था। यूरोप और अमेरिका के विद्वान अपने समाजों की जटिलताओं, राजनीतिक संरचनाओं और औद्योगिकरण के प्रभावों को समझने में लगे थे। दूसरी ओर मानव विज्ञान का ध्यान गैर पश्चिमी, पारंपरिक और मूल निवासी समाजों की ओर था। पश्चिमी विद्वानों के लिए भारतीय गांव, अफ्रीकी जनजातियां और ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी समाज रहस्यमयी थे और वे इन्हें एक अलग नजरिए से देखने लगे। हालांकि यह अंतर बाद में मिटने लगा। सन 1900 के मध्य तक मानव विज्ञान केवल पारंपरिक समाजों तक सीमित नहीं रहा। मानव विज्ञानियों ने शहरों, औद्योगिक समाजों और आधुनिक सामाजिक मुद्दों पर भी काम करना शुरू कर दिया। वहीं समाजशास्त्रियों ने भी ग्रामीण जीवन, छोटे समुदायों और परंपरागत रीति रिवाजों का अध्ययन करना शुरू किया। इस बदलाव के कारण दोनों विषयों के बीच का फासला कम होता चला गया। यह ध्यान देने योग्य है कि दोनों विषयों में इस अंतर का ऐतिहासिक कारण भी था। ब्रिटेन और अमेरिका में समाजशास्त्र और मानव विज्ञान को अलग अलग रूप में विकसित किया गया। ब्रिटिश परंपरा में सामाजिक मानव विज्ञान को एक स्वतंत्र अनुशासन माना गया और इसे समाजशास्त्र से अलग रखा गया। ब्रिटिश मानव विज्ञानी आमतौर पर अफ्रीका, एशिया और अन्य उपनिवेशों में अनुसंधान करने जाते थे और वहां के समाजों का अध्ययन करते थे। दूसरी ओर अमेरिका में सांस्कृतिक मानव विज्ञान यानी कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी अधिक प्रभावी था और वहां यह समाजशास्त्र से ज्यादा जुड़ा हुआ था। समाजशास्त्र और मानव विज्ञान के बीच का यह अंतर भारत जैसे देशों में और भी जटिल हो गया। भारत में जब समाजशास्त्र और मानव विज्ञान को पढ़ाया जाने लगा, तब इन दोनों विषयों की स्पष्ट सीमाएं नहीं थी। भारतीय विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र और मानव विज्ञान के पाठ्यक्रमों में काफी समानता थी। इसके अलावा कई भारतीय समाजशास्त्री मूल रूप से मानव विज्ञान की पृष्ठभूमि से आए थे। भारतीय विद्वानों ने गांवों, जाति व्यवस्था, जनजातीय जीवन और पारंपरिक समाजों का अध्ययन किया, जो पहले केवल मानव विज्ञान का क्षेत्र माना जाता था। भारत में इस स्थिति को और बेहतर तरीके से समझने के लिए कुछ ऐतिहासिक घटनाओं को देखना जरूरी है। जब ब्रिटिश औपनिवेशिक शासक भारत में समाज और संस्कृति को समझने की कोशिश कर रहे थे, तब उन्होंने मुख्य रूप से मानव विज्ञान को महत्व दिया। वे भारतीय समाज को समझने के लिए जाति व्यवस्था, धार्मिक समूहों और पारंपरिक रीति रिवाजों का अध्ययन कर रहे थे। ब्रिटिश सरकार के लिए यह अध्ययन प्रशासनिक जरूरत भी था, क्योंकि भारत जैसे विविधता से भरे देश को प्रभावी रूप से नियंत्रित करने के लिए सामाजिक संरचना की गहरी समझ जरूरी थी। इस संदर्भ में
कई ब्रिटिश और भारतीय विद्वानों ने भारतीय समाज पर महत्वपूर्ण अध्ययन किए। इनमें से एक थे जी एस बुर्ये, जिन्होंने जाति व्यवस्था पर गहन शोध किया। उन्होंने भारतीय समाज को एक जटिल सामाजिक संरचना के रूप में देखा, जहां पारंपरिक मूल्यों और आधुनिक बदलावों के बीच संघर्ष चल रहा था। इसी तरह भारतीय समाज शास्त्र में गांव अध्ययन यानी विलेज स्टडीज बहुत लोकप्रिय हुए। एन श्रीनिवास जैसे विद्वानों ने भारतीय गांवों पर गहरा शोध किया और यह बताया कि कैसे सामाजिक परिवर्तन धीरे धीरे हो रहा है। भारत में समाजशास्त्र और मानव विज्ञान के बीच का यह घालमेल इतना अधिक था कि कुछ विद्वानों ने समाजशास्त्र को ही सामाजिक मानव विज्ञान का हिस्सा मान लिया। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICSS और ने भी इन दोनों को एक ही इकाई के रूप में रखा। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर समाजशास्त्र और मानव विज्ञान में इतनी समानताएं हैं तो इन्हें पूरी तरह से एक ही क्यों नहीं मान लिया गया? इसका उत्तर उन मूलभूत दृष्टिकोणों में छिपा है जिनके आधार पर दोनों विषयों का विकास हुआ। समाजशास्त्र मुख्य रूप से सामाजिक संरचनाओं यानी सोशल स्ट्रक्चर्स और संस्थाओं यानी इंस्टीट्यूशंस पर केंद्रित था। यह समाज के व्यापक पहलुओं, सामाजिक नियमों और आधुनिक समाजों की संरचना को समझने की कोशिश करता था। दूसरी ओर मानव विज्ञान संस्कृति यानी कल्चर और मानव व्यवहार यानी ह्यूमन बिहेवियर पर अधिक ध्यान केंद्रित करता था। इसके अलावा पश्चिमी दुनिया में समाजशास्त्र और मानव विज्ञान की जो ऐतिहासिक जड़ें थीं, उन्होंने भी इन दोनों को अलग अलग बनाए रखा। ब्रिटिश और अमेरिकी विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्रियों और मानव विज्ञानियों ने अपने अलग अलग क्षेत्र बना दिए थे और वे अपने अपने विषयों के भीतर ही काम करना पसंद करते थे। लेकिन फिर भी समाजशास्त्र और मानव विज्ञान की यह दूरी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। आधुनिक समय में समाजशास्त्री और मानव विज्ञानी दोनों ही कई बार समान विषयों पर शोध करते हैं। वे एक दूसरे की पद्धतियों को अपनाने लगे हैं। लेकिन क्या यह संभव है कि भविष्य में समाजशास्त्र और मानव विज्ञान पूरी तरह से एक ही विषय बन जाएंगे, या फिर दोनों के बीच का यह अंतर हमेशा बना रहेगा? समाजशास्त्र और मानव विज्ञान की समानताओं और मतभेदों को लेकर यह प्रश्न उठता है कि क्या भविष्य में ये दोनों विषय पूरी तरह एक हो सकते हैं या फिर दोनों की विशिष्टता बनी रहेगी? इस प्रश्न का उत्तर केवल ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में ही नहीं बल्कि इन दोनों विषयों की कार्यप्रणाली और अकादमिक विकास को देखते हुए भी ढूंढा जा सकता है। समाजशास्त्र और मानव विज्ञान दोनों समाज का अध्ययन करते हैं, लेकिन दोनों के दृष्टिकोण अलग हैं। समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के रूप में उभरा, जबकि मानव विज्ञान का संबंध पहले प्राकृतिक विज्ञान यानी नेचुरल साइंस से भी था। इसलिए समाजशास्त्र ने जहां समाज के ढांचों, संस्थानों और प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित किया, वहीं मानव विज्ञान ने समाज के भीतर सांस्कृतिक और व्यवहारिक पहलुओं को समझने की कोशिश की। इतिहास में देखें तो समाजशास्त्र के जन्म का कारण औद्योगिक क्रांति और सामाजिक परिवर्तन थे, जबकि मानव विज्ञान के विकास का कारण यूरोप के बाहर की संस्कृतियों और समाजों को समझने की जिज्ञासा थी। इसलिए समाजशास्त्र आधुनिक और औद्योगिक समाजों को समझने के लिए विकसित हुआ, जबकि मानव विज्ञान का प्रारंभिक फोकस उन समाजों पर था जिन्हें पश्चिमी विद्वानों ने आदिम या पारंपरिक माना। लेकिन यह अंतर धीरे धीरे धुंधला होता गया। सन 1900 के बाद जब मानव विज्ञानियों ने शहरों और आधुनिक समाजों का अध्ययन करना शुरू किया और समाजशास्त्रियों ने गांवों और पारंपरिक समुदायों की ओर ध्यान दिया, तब यह फर्क कम होने लगा। आज यह कहना कठिन हो गया है कि कौन सा विषय किस क्षेत्र को कवर करता है। अगर हम शोध विधियों यानी रिसर्च मेथोडोलॉजीज की बात करें तो समाजशास्त्र में पारंपरिक रूप से मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव तरीकों का अधिक उपयोग किया गया। समाजशास्त्री आंकड़े इकट्ठा करने, सर्वेक्षण करने और सांख्यिकीय विश्लेषण यानी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के माध्यम से सामाजिक प्रवृत्तियों को समझने की कोशिश करते हैं। दूसरी ओर मानव विज्ञान में गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव शोध पद्धतियों का अधिक महत्व रहा है। प्रतिभागी अवलोकन यानी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और विस्तृत साक्षात्कार यानी इन डेप्थ इंटरव्यूज जैसी तकनीकों का उपयोग करके मानव विज्ञानी समाज को अंदर से समझने की कोशिश करते हैं। परंतु आधुनिक समय में यह अंतर भी कम हो गया है। समाजशास्त्री अब गुणात्मक शोध विधियों को भी अपनाने लगे हैं और मानव विज्ञानी मात्रात्मक शोध विधियों का उपयोग करने लगे हैं। समाजशास्त्र और मानव विज्ञान के बीच का संबंध अकादमिक दुनिया में भी दिखाई देता है। कई विश्वविद्यालयों में दोनों विषयों को एक ही विभाग में पढ़ाया जाता है। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICSS और दी समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान को एक ही श्रेणी में रखती है। इसके अलावा भारत जैसे देशों में समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान का अध्ययन इतना समान हो चुका है कि दोनों में अंतर करना कठिन हो गया है। इसके पीछे ऐतिहासिक कारण भी हैं। जब भारतीय विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र की शुरुआत हुई, तब इसका विकास औपनिवेशिक प्रशासन की आवश्यकताओं के कारण हुआ। ब्रिटिश शासकों के लिए भारतीय समाज की संरचना, जाति व्यवस्था और दावों को समझना जरूरी था। इसलिए उन्होंने सामाजिक मानव विज्ञान को अधिक महत्व दिया। इसके परिणाम स्वरूप भारत में समाजशास्त्र का अध्ययन मुख्य रूप से ग्रामीण समाजों, जाति व्यवस्था और परंपरागत रीति रिवाजों के इर्द गिर्द केंद्रित रहा। लेकिन आज के समय में समाजशास्त्र और मानव विज्ञान के बीच की यह दूरी लगभग समाप्त हो चुकी है।
अब दोनों ही विषय समाज की विभिन्न वास्तविकताओं को समझने के लिए समान शोध विधियों और दृष्टिकोणों का उपयोग करते हैं। समाजशास्त्र और मानव विज्ञान के बीच के अंतर को लेकर विद्वानों में मतभेद रही हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि समाजशास्त्र को सामाजिक मानव विज्ञान का एक हिस्सा माना जाना चाहिए, जबकि कुछ इसे पूरी तरह से अलग विषय मानते हैं। प्रसिद्ध समाजशास्त्री A.R. रेडक्लिफ ब्राउन ने सामाजिक मानव विज्ञान को तुलनात्मक समाजशास्त्र यानी कंपैरेटिव सोशियोलॉजी कहा। उन्होंने कहा कि मानव विज्ञान को समाजशास्त्र से अलग करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य समाज को समझना ही है। इसी तरह इवांस प्रिचार्ड ने भी सामाजिक मानव विज्ञान को समाजशास्त्र की एक शाखा माना, लेकिन कुछ विद्वानों का मत इसके विपरीत था। उनका कहना था कि समाजशास्त्र और मानव विज्ञान के अध्ययन का तरीका अलग अलग है। समाजशास्त्र व्यापक सामाजिक संरचनाओं पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि मानव विज्ञान संस्कृति और मानव व्यवहार को समझने की कोशिश करता है। ब्रिटेन, अमेरिका और भारत में समाजशास्त्र और मानव विज्ञान को लेकर अलग अलग दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं। ब्रिटेन में पारंपरिक रूप से समाजशास्त्र और सामाजिक मानवीय, दक्षिण में पारंपरिक रूप से समाजशास्त्र और समाज। वहां समाजशास्त्री अपने समाज का अध्ययन करते थे, जबकि सामाजिक मानव विज्ञानी अफ्रीका, एशिया और अन्य उपनिवेशों में जाकर अनुसंधान करते थे। अमेरिका में भी यह विभाजन स्पष्ट था, लेकिन वहां मानव विज्ञान का एक अलग रूप विकसित हुआ, जिसे सांस्कृतिक मानव विज्ञान कहा गया। अमेरिका में समाजशास्त्रियों और मानव विज्ञानियों के बीच का अंतर कम था, क्योंकि दोनों एक दूसरे की पद्धतियों को अपनाने लगे थे। भारत में समाजशास्त्र और मानव विज्ञान की स्थिति और भी दिलचस्प है। भारत में समाजशास्त्र का विकास मुख्य रूप से जाति, गांवों और जनजातीय समुदायों के अध्ययन के रूप में हुआ। यही कारण था कि भारतीय समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान में बहुत समानता रही। भारतीय समाजशास्त्रियों ने जिन विषयों पर शोध किया, वे वही विषय थे जो पश्चिम में सामाजिक मानव विज्ञान के अंतर्गत आते थे। इसका एक कारण यह भी था कि पश्चिमी समाजशास्त्रियों के लिए भारतीय समाज अन्य यानी द अदर था। वे भारतीय समाज को सामाजिक मानव विज्ञान के नजरिए से देखते थे, क्योंकि यह उनके लिए अलग था। लेकिन जब भारतीय विद्वानों ने समाजशास्त्र का अध्ययन शुरू किया, तो वे अपनी ही परंपराओं, जातीय समूहों, समाजों का विश्लेषण कर रहे थे। इसलिए उनके लिए समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान के बीच कोई स्पष्ट विभाजन नहीं था। आधुनिक समय में समाजशास्त्र और मानव विज्ञान के बीच की सीमाएं धुंधली हो चुकी हैं। दोनों विषय एक दूसरे से बहुत कुछ सीख चुके हैं। समाजशास्त्रियों ने गुणात्मक शोध तकनीकों को अपनाया है और मानव विज्ञानियों ने मात्रात्मक शोध विधियों को अपनाया है। परंतु फिर भी यह प्रश्न बना रहता है कि क्या समाजशास्त्र और मानव विज्ञान भविष्य में पूरी तरह से एक हो जाएंगे, या फिर ये दोनों अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखेंगे। विद्वानों की राय इस विषय पर बंटी हुई है। कुछ का मानना है कि दोनों विषयों का अंततः विलय हो जाएगा, जबकि कुछ मानते हैं कि ये अलग अलग बने रहेंगे, क्योंकि इनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और अध्ययन की दिशा अलग अलग रही है। समाज और मानव व्यवहार के अध्ययन में समाजशास्त्र और मानव विज्ञान दोनों का अपना महत्व है। चाहे ये विषय भविष्य में एक हो जाएं या अलग अलग बने रहें, इतना तय है कि इनका योगदान सामाजिक अध्ययन में अनमोल रहेगा।